जब संगीतकार अड़ गए, मैं ये गाना मोहम्मद रफ़ी से गवाऊंगा ही नहीं। संगीतकार ने काफ़ी प्रैक्टिस की थी मन्ना डे के साथ। मन्ना दा से संगीतकार गवाना चाहते थे, मगर हालात कुछ ऐसे बने, संगीतकार को मानना पड़ा कि इस गाने को रफ़ी साहब ही गाएंगे। क्या था पूरा किस्सा, क्यों इस संगीतकार को प्रॉब्लम थी रफ़ी साहब से, आज इस पर बात करेंगे। कौन सा ये गाना था, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, रफ़ी साहब ऐसे पॉपुलर सिंगर थे, हर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी आवाज़ का कायल था, उन्हें गवाना चाहता था। हर संगीतकार चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए गाएं, मगर कुछ संगीतकार उस दौर में ऐसे भी हुए जिनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी रफ़ी साहब से, रफ़ी साहब के नाम से। वो बहुत कोशिशें किया करते थे कि अपने गानों में वो रफ़ी साहब को ना लें, मगर मजबूरियां ऐसी बन जाती थी, उनको भी रफ़ी साहब को लेना ही पड़ता था। जैसा किस्सा इस गाने के साथ भी हुआ। एक संगीतकार, जी हाँ, जिनका नाम है सलील चौधरी साहब। सलील चौधरी बहुत बड़े संगीतकार, उनको जीनियस संगीतकार भी कहा गया। ये काफ़ी कोशिश किया करते थे कि रफ़ी साहब इनके लिए ना गाएं, मगर घूम फिर के कई गाने इनको रफ़ी साहब से गवाने ही पड़े। और कई बार इंटरव्यूज़ में सलील चौधरी ने इस बात को स्वीकार भी किया। उनका कई इंटरव्यूज़ में ये मानना था, उनकी एक अपनी चॉइस है और उनको अपनी चॉइस पे बात करने का हक है, ऐसा सलील चौधरी का मानना था। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं थी, मगर फिर भी इनको ज़रूरत पड़ती थी रफ़ी साहब की जब वो फंस जाया करते थे। सलील चौधरी के कई किस्से हैं रफ़ी साहब को लेकर के। मधुमती का गाना, टूटे हुए ख्वाबों ने, सलील चौधरी इसको नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब गाएं, मगर मजबूरी में उनको रफ़ी साहब से गाना रिकॉर्ड करवाना ही पड़ा। दूसरी तरफ मुकेश जी के बड़े कायल थे सलील चौधरी साहब। सुहाना सफ़र इसी मधुमती का एक गाना है, तलत महमूद से गाना गवाया जा रहा था। पहले दिलीप कुमार साहब चाहते थे कि इसको तलत महमूद गाएं, मगर सलील चौधरी की पूरी कोशिश थी मुकेश जी ही इस गाने को गाएं, और बाद में मुकेश जी से ही ये गाना गवाया गया है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। तो खैर, बात जो भी रही हो, मगर रफ़ी साहब से सलील चौधरी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। वो काफ़ी कोशिश किया करते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए ना गाएं, और मजबूरी में उन्हें कई गाने रफ़ी साहब से गवाने पड़े। एक गाना था टेक के मैं झूठ बोलियाँ, इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी सलील चौधरी थे। ये गाना भी सलील चौधरी रफ़ी साहब से गवाना नहीं चाहते थे, मगर इसके गीतकार हालांकि शैलेंद्र हैं, मगर इसके गीतकार में अगर आप नाम देखेंगे, लिरिसिस्ट में नाम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेम धवन का नाम भी मिलता है। तो प्रेम धवन की जिद के कारण सलील चौधरी को ये गाना गवाना पड़ा था, टेक के मैं झूठ बोलियाँ। बोलियाँ थी, ये पंजाबी बोलियाँ थी, क्योंकि पंजाबी फोक था, तो जाहिर सी बात है रफ़ी साहब इसको गाते, तो सलील चौधरी को रफ़ी साहब से ही इसको गवाना पड़ा प्रेम धवन के कहने पर। तो एक और गाने का किस्सा है, इस गाने को भी प्रेम धवन के कारण ही सलील चौधरी को रफ़ी साहब को देना पड़ा, नहीं तो सलील चौधरी इस गाने को रफ़ी साहब से गवा ही नहीं रहते। किस्सा कुछ यूँ आता, एक फिल्म आई थी बिमल रॉय की, उसने कहा था, उसका एक गाना था बल खाती शर्माती आजा, शर्माती आजा। और इसमें देखिए पहले सलील चौधरी ने किया क्या, ये युगल गीत था, तो सलील चौधरी ने मन्ना डे और लता जी से इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी। अब इधर प्रेम धवन, हालांकि ये गाना भी शैलेंद्र ने लिखा है, प्रेम धवन का इसमें क्या रोल है ये नहीं पता, मगर ऑन रिकॉर्ड कई बातें ऐसी हैं कि प्रेम धवन ने कहा सलील चौधरी को बलखाती शर्माती आजा, ये गाना पंजाबी फोक है, पंजाबी बेस्ड गाना है, इसमें पंजाब की खुशबू है, तो इसको रफ़ी साहब से ही आप गवाइए, रफ़ी साहब इसको गा सकते हैं और कोई सिंगर पे गाना अच्छा नहीं लगेगा। सलील चौधरी मान ही नहीं रहे थे कि रफ़ी साहब से वो इस गाने को गवाएं, क्योंकि मन्ना डे साहब के साथ प्रैक्टिस कर चुके थे। अच्छा, सलील चौधरी ने इस गाने के साथ किया क्या था, लता वाला जो पार्ट है अगर इस गाने को आप सुनोगे, उसने कहा था कि इस गाने को उन्होंने बंगाली तरीके से कंपोज किया हुआ था, अपने तरीके से सलील चौधरी ने गाना बनाया हुआ था, मगर इसमें प्रेम धवन अड़ गए कि नहीं, इसको रफ़ी साहब ही से आप गवाइए। बिमल रॉय की ये फिल्म थी, तो फिर भी सलील चौधरी नहीं मान रहे थे। उनका कहना था, पूरी तैयारी उन्होंने मन्ना डे साहब के साथ की है, रफ़ी साहब से कैसे गवा दे, लेकिन प्रेम धवन ने पूरा समझाया कि भैया पंजाबी फोक टच है इस गाने के अंदर, रफ़ी साहब ही इस गाने को सब कुछ दे सकते हैं। रफ़ी साहब जो गाएंगे, जो डिलीवर करेंगे,
वही अच्छा रहेगा, पब्लिक उसी को स्वीकार करेगी और किसी की आवाज़ को नहीं। तो इस तरीके से सलील चौधरी को फिर झुकना पड़ा और ये गाना रफ़ी साहब से उनको गवाना ही पड़ा। बल खाती शर्माती आजा, नहीं तो ये गाना मन्ना डे लता जी गा रहे थे, मगर प्रेम धवन अड़ गए इस गाने को। हालांकि शैलेंद्र ने लिखा, प्रेम धवन का रोल क्या है ये किसी को नहीं पता, मगर हाँ प्रेम धवन के कारण ही ये गाना सलील चौधरी को रफ़ी साहब से गवाना पड़ा। बिमल राय साहब की ये फिल्म थी, काफ़ी टिपिकल ये गाना, और वाकई अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि रफ़ी साहब इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते थे। जो इस गाने के अंदर वो चाहिए था, वो वॉइस चाहिए थी, वो स्टाइल चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही डिलीवर कर सकते थे और कोई सिंगर नहीं। और यही प्रेम धवन ने समझाया था सलील चौधरी साहब को। तो सलील चौधरी साहब को न जाने क्यों रफ़ी साहब से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। हालांकि रफ़ी साहब को वो मानते भी थे, मगर अपनी अपनी एक चॉइस होती है, अपना अपना एक तरीका होता है सिंगर से काम लेने का। मगर रफ़ी साहब वो सिंगर थे, कोई म्यूजिक डायरेक्टर कितना भी इनको इग्नोर करे, कितना भी चाहे कि उनको वो गवाएगा नहीं, मगर आखिर में कुछ गाने ऐसे फंस जाते थे। हर संगीतकार जो रफ़ी साहब को नहीं चाहता था, उसे भी रफ़ी साहब से गाने गंवाने ही पड़ते थे। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।